टीवी 9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त तेल अवीव में मौजूद है और तेल अवीव में हम उस जगह पर हैं जहां पर लोग अपने परिजनों को हमास के बंधन से छुड़ाने के लिए यहां बड़े संख्या में जुटे हुए हैं। देखिए, तेल अवीव की ये वो लोकेशन है जहां पर वो तमाम लोग जिनके परिजन इस वक्त हमास के कब्जे में हैं, हमास के बंधक बने हुए हैं, वो सब इकट्ठा हैं और इस तरीके से वो लगातार, जैसे हाथ में ये पोस्टर देखिए कि लीरी के बारे में ये उनके परिजन इस तरह के पोस्ट कार्ड, प्ले कार्ड और अलग अलग पोस्टर लेकर लोग जुटे हुए हैं और वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके परिजनों को वापस लाया जाए, इस वक्त वापस लाया जाए। और उसके लिए देखिए तमाम हर उम्र के लोग हैं, जो लीरी की फ्रेंड्स हैं, उनकी फैमिली है, उनके शुभचिंतक हैं और न केवल लीरी बल्कि जो 201 लोग हैं, खास करके अमेरिका के 2 बंधक के रिहा हो जाने के बाद इनको एक उम्मीद जगी है कि इनके परिजन भी हमास के कब्जे से छुड़ाकर लाए जा सकते हैं। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं, इस वक्त वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, ढोल नगारे भी बजा रहे हैं अपने नारे के सपोर्ट में और साथ में वो मांग कर रहे हैं कि उनके परिवार वालों को जल्द से जल्द हमास के कब्जे से वापस लाया जाए, उन्हें घर वापस लाया जाए। सो वो ब्रिंग देम नाउ का नारा लगा रहे हैं, उनको अभी वापस लाया जाए। यहाँ पर मौजूद देखिए तमाम जो लोग हैं, जहाँ तक आपकी नजरें जाएगी यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इस तरीके से लगातार अपने घर वालों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों को, हर किसी को यहाँ पर लाने के लिए इस तरीके से मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें लाया जा सके, उनको लाया जा सके। और फिर यहाँ पर साफ तौर पर है, हाय सर, डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? Okay, so first of all, we all are very sorry for your loss. So, what is your demand and what you are saying here? First of all, to stop the fire immediately, and then prisoner exchange, to bring back all the Israelis that were kidnapped, and to give the Palestinians for them all the Palestinian prisoners, to release everybody, all the kidnapped and all the prisoners, and maybe then we will have a chance to a normal life, a kind of normal life. So we can see that the poster here is the prisoner deal, All for all. all for all. All for all. So you mean to say that all the persons who are in Israeli jail should be swapped with the prisoners? I think that for the Israeli kidnapped, we should release all the Palestinian prisoners. We should empty all the prisons. Okay, thank you, sir. And also Netanyahu have to resign immediately. The blood of the victims, the Israeli victims and the Palestinian victims, is on his hands. He have to resign immediately now. And if he will not resign, we have to push him out. तो यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं जो कि इस वक्त इजराइल के जेल में बंद हैं, उनको छोड़ना पड़े तो उनको छोड़ दो, लेकिन हमारे बंधकों को रिहा करो। और इसके साथ मैं एक बार फिर आपको कहता हूँ, अमित जरा इधर अंदर आइए। जब ये लोग गाने भी गा रहे हैं उन प्रिजनरों को छोड़ने के लिए, देखिए यहाँ पर अमित जरा आप आगे बढ़िए और आगे बढ़कर सुनाइए। देखिए कि किस वो जो गाना गा रहे हैं प्रिजनर्स, बंधकों की रिहाई के लिए तमाम परिजन, और इन सब का कहना है कि चाहे प्रिजनर एक्सचेंज हो, बदला बदली हो, जो इजराइल के लोग हैं जो कि बंधक हैं हमास के, और इजराइल में जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनको स्वैप किया जाए, लेकिन इन्हें छुड़ाया जाए। इसके साथ यहाँ पर ये गाना गा रहे हैं। ये लोग गाने भी गा रहे हैं उन प्रिजनरों को छोड़ने के लिए। देखिए यहाँ पर अमित जरा आप आगे बढ़िए और आगे बढ़कर सुनाइए। देखिए कि किस वो जो गाना गा रहे हैं प्रिजनर्स, बंधकों की रिहाई के लिए तमाम परिजन, और इन सब का कहना है कि चाहे प्रिजनर एक्सचेंज हो, बदला बदली हो, השם ישמורך מכל רעך מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. אשא עיניי אל ההרים
אש לא יקקה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רעך מעתה ועד עולם, מעתה אשא עיניי אל ההרים, अमित אש לא יקקה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רעך מעתה ועד עולם, מעתה ועד אשא עיניי אל ההרים, अमित אש לא יקקה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רעך מעתה ועד עולם, מעתה ועד אשא עיניי אל ההרים, अमित אש לא יקקה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רעך. תעשו, תיקחו, אתם לא מבינים, זה מדהים, זה הכל לפני הישועה. सोचिए उन परिवारों पर क्या गुजरती होगी जिनके अपने पिछले 2 हफ्ते से हमास के कब्जे में गाजा पट्टी में मौजूद हैं। और ऐसे में जब 2 अमेरिकन की रिहाई हुई है तो अब इनकी उम्मीद जगी है और इसीलिए यहाँ तेल अवीव में जब TV9 की टीम मौजूद है तो यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में लोग जुटे हैं जो अपने परिजनों की रिहाई के लिए यहाँ पर मांग कर रहे हैं सरकार के साथ कि अभी तुरंत ही युद्ध को बंद किया जाए, सीज फायर, ब्रिंग देम बैक। और वहीं दूसरी तरफ उनके पोस्टर देखिए जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रिजनर एक्सचेंज नाउ, सीज फायर नाउ, यानी युद्ध तुरंत बंद करो और प्रिजनर एक्सचेंज करो। इन्हीं से पूछते हैं कि क्या मतलब है। सो डू यू स्पीक इंग्लिश? Okay, thank you so much. So what is your demand, like the prisoner exchange now? What you want to say? First of all, we want to cease fire immediately. It does not make sense not to kill more people, whether they're from Gaza or not, the people who are there who are being held captive in Hamas. But your government is saying that we want to eliminate Hamas at any cost. It's one thing to eliminate Hamas, and it's another thing what they're doing in Gaza. They're killing thousands of innocent people. And I want a ceasefire now. I demand ceasefire, and we need to bring the prisoners back now. So do you think that since yesterday the 2 persons are released from the Hamas, so now there are very much chance that very soon you will get your family, friends who are as a hostage in Hamas, with Hamas? Sadly, if it depends on our government, I don't know when it'll happen. It's not on their top agenda. I feel they don't think that prisoner exchange is the most important thing. That's why we're protesting here today. We want to make them aware that this is the most important thing, to bring prisoners back. You are saying that the ceasefire right now, there should be a ceasefire. So what do you think that the government will be ready to exchange prisoners if Hamas will demand unjustified demand? I mean, we see there's a lot of different offers, and we just saw the release of 2 prisoners with American, and I think Qatar was involved, and I mean, there's obviously some kind of willingness, either for exchange of minors, Palestinian minors and women that we have in our jails, or for ceasefire or anything to at least bring back some of the elderly and the sick and the babies. And right now this is the most important thing, and it just seems that our government doesn't give, not going to say bad words on your television, but we understand these things. So definitely, sir,
I am from India, so mostly we know that the Israel does not negotiate with terrorists. So do you think that right now they will talk with Hamas for the prisoner exchange? Well, Israel already had a prisoner in Hamas hands, Gilad Shalit, and they did negotiate with him. It took 5 years. I don't think the time did any change. So there is no reason to delay it now. तो करीब 200 के करीब बंधक ऐसे हैं जो इस वक्त हमास के कब्जे में हैं। उनको तुरंत रिहाई कराने के लिए इस समय भारी संख्या में लोग तेल अवीव में मौजूद हैं और अपने अपने तरीके से ये यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक जो इजराइल के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय के ठीक सामने में इस वक्त लोग यहाँ पर जमा हैं। देखिए देर रात का वक्त है और इस वक्त भी कोई ढोल नगारे के जरिए तो कोई नारेबाजी के जरिए तो कोई गाना गाने के जरिए अलग अलग तरीके से ये लोग जुटे हैं और इन सब की मांग है कि युद्ध को तुरंत बंद किया जाए और प्रिजनर्स के बदले में जितने प्रिजनर्स को छोड़ना पड़े लेकिन दोनों तरफ से बंधकों को छोड़ा जाए और इस तरीके से उनके लोगों को वापस लाया जाए। तो युद्ध के 2 हफ्ते के बाद हमास के हमले के ठीक 2 हफ्ते के बाद अब भारी संख्या में लोग तेल अवीव में जुटे हैं अपने लोगों की मांग के लिए और इस वक्त आप देख सकते हैं कि उनकी मांग है कि जल्द से जल्द सीज़फायर किया जाए। इस वक्त आप देखिए लीरी के पोस्टर हैं या दूसरे और जो बंधक हैं उन सब के पोस्टर्स को आप देखिए और इन सब की मांग यही है कि सरकार तुरंत ही बंधकों के बदले इजरायली जेल में बंद लोगों को रिहा करे या जो कुछ करना है करे, सीज फायर करे और लेकिन इन सबको जो इनके परिजन हैं इन सबको वापस लाए ताकि इनको सुरक्षित वापसी लाए जाए और इसलिए फ्री देम नाउ, फ्री देम नाउ, फ्री देम नाउ नारा लगा रहे। तो TV9 की टीम इस वक्त आपको बताई तेल अवीव में मौजूद ये तमाम लोग इस वक्त ये मांग कर रहे हैं कि सरकार अभी एयर स्ट्राइक बंद करे और इन लोगों को जो लोग इस वक्त 2 हफ्ते से हमास के कब्जे में हैं उन्हें तुरंत ही रिहा करवाए और जितने भी बंदियों को छोड़ने की जरूरत हो उन्हें छोड़ा जाए।